स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। मैं हूं राहुल। आज से हम NCERT 2025 का जो एडिशन है, जो लेटेस्ट बुक है आपका मैथ का, उसके सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगले वीडियो में फिर एक इंट्रोडक्शन आएगा और उसके बाद से जितने भी चैप्टर NCERT में है, चाहे वह 1.1 है 1.2 है, सभी को हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का। इस चैनल में आप NCERT का क्लास 9th का मैथ का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे हल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के साथ। तो नंबर सिस्टम को हल करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ बातें बहुत जानना जरूरी है। वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, ये करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब चलिए देखते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ये सभी आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 0 1 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। अब चलिए इंटीजर्स देखते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी होल नंबर हैं, तो होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आएंगी, मतलब -1, -2, -3 करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जितने भी नंबरों का कलेक्शन है सारा इंटीजर कहलाएगा। अब अगला देखते हैं। अब अगला में है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो भी संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे होंगे रैशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 2/5, 3/7, 9/11। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये सारे p/q के फॉर्म में है। अगर इसको लेते हैं एग्जाम्पल में, तो इसमें p क्या है, p यहाँ पे 2 है और q क्या है 5 है। तो ये सारे संख्याएं हो जाएंगी रैशनल नंबर। अब चलिए हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब जो भी संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो सारे हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं पाई का वैल्यू, ये कितना होता है 3.1415926535, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको अगर हम p/q के फॉर्म में करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं √2 का वैल्यू, ये कितना होता है 1.414213562 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें भी p/q के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे सारे इरेशनल नंबर। अब चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे उसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, और वैसे संख्याएं आएंगी जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ रूल्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सपोनेंट के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, x जो है ये 5 बार दिया हुआ है और सभी के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या करना होगा, सब में x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए और काउंट करना होगा कितने x है। तो इसमें टोटल 5x है, तो इसका पावर हो जाएगा 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ रहता 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये हो जाता 2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो टोटल 3 है। अब चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब भी ऐसा होगा तो जो बेस कॉमन होगा उसको लिख लीजिए और उसके बाद जो पावर है पावर को लिख लीजिए। m है, n है और यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे प्लस कर देना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए है 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 + 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का पावर 7। अब अगला रूल देखते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में था सेम क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड का चिन्ह है। तो इसमें क्या करना होगा, इनटू में हम लोगों ने यहाँ पे प्लस किया था, डिवाइड में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर m - n। भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 - 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का पावर 2। अब अगला रूल देखते हैं, अगला रूल में है, यहाँ पे देखिए एक बेस है x और इसका पावर दिया हुआ है m और पूरे का पावर फिर दिया हुआ है n। तो जब भी ऐसा रहेगा तो जो पावर होगा वो दोनों आपस में इनटू हो जाएगा, इसका मतलब x का पावर हो जाएगा mn। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए है 5 का पावर 2 और इसका पावर है 3, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 × 3, तो ये आएगा 5 का पावर 6। अब अगला रूल देखते हैं, अगले रूल में दिया हुआ है x/y का पावर n है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो जो भी बाई में दिया होगा दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर में क्या है, देखिए x है तो x का पावर हो जाएगा n और नीचे में क्या है, y है तो y का पावर भी हो जाएगा n। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए है 3/5 का पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। ये जो 2 है यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब चलिए एक और रूल है वो देखते हैं, यहाँ पे है xy का पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर n इंटू y का पावर n। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए है 7 × 8 का पावर है 2, तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन का एक और वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो आपके NCERT 2025 के लेटेस्ट एडिशन के बुक में दिया होगा।